हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आ गई हूँ लौकी के बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और खस्ता पराठा की रेसिपी लेकर। इस पराठे को बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस पराठे को बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। अगर आप सबके भी घर में लौकी खाना नहीं पसंद करते हो कोई, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये पराठा आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर एक बार आप सबने इसे बना लिया ना, तो बिल्कुल बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो फिर चलिए बिना लेट किए जान लेते हैं कि ये सुपर टेस्टी पराठा को बनाना कैसे है। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लौकी ले लेंगे। लौकी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मोटी जो लौकी रहती है ना, उसमें बीज वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा कम बीज वाले ही लौकी लें, ताकि हम अच्छे से इसे घस पाएँ। तो लौकी को पहले कट कर लेंगे, उसके बाद छील लेंगे। छीलने के बाद धो लेंगे, धोने के बाद फिर बीज से इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हम कद्दूकस कर लेंगे इसे। तो बस ऐसे ही हमें सारे कद्दू को कद्दूकस कर लेना है। और जो जिधर से हम छिलके निकालते हैं, उधर से अगर थोड़े बहुत मोटे हो गए हो कद्दू, तो ऐसे निकल जाती है कसते वक्त, तो आप इसे पहले निकाल लें। इसे निकाल के फेंक दे, या फिर आप कोई भी दूसरी सब्जी में यूज कर सकते हैं इसे। उसके बाद सारे को हम ऐसे ही कद्दूकस कर लेंगे। इस पराठे को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप सब भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कद्दू को मैं कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद एक टुकड़ा अदरक कर लेंगे, जिसे मैं छील ली अच्छे से और उसके बाद धो ली थी। और अब इसे भी हम कद्दू के साथ ही कद्दूकस कर लेंगे। और मैं इस पराठे को बिना लहसुन और प्याज के बना रही हूँ। तो अगर आप प्याज खाते हो और लहसुन, तो लहसुन और प्याज को भी ऐसे ही कस के इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीज़ें मैं कस ली हूँ। और अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको जितने ही पराठे बनाने हो ना, उस हिसाब से आप नमक ऐड कर ले इसमें। उसके बाद 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों के तेल भी 2 से 3 चम्मच ऐड कर ले, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका भी। लेकिन मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी रिफाइंड ऑयल ही है। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और आप सब ने तो पराठे बहुत तरीके से बहुत बार बनाए खाए होंगे फ्रेंड्स, पर एक बार इस पराठे को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सच में पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सभी को मिक्स कर ली हूँ अच्छे से। और अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक एक प्लेट में लेंगे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो यहाँ पे आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये घर में ही मैं बनाई थी फ्रेंड्स, आप चाहें तो मार्केट वाले भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे काली वाली मंगरेला, इसे मंगरेला कहते हैं, जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा बहुत जमाइन। जमाइन को क्रश करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका पराठे में। और अब इसमें मिक्स करेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन से इस पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और बेसन से थोड़ा खस्ता बनती है पराठा। तो 2 से 3 चम्मच आप चाहें तो इसमें बेसन मिक्स कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता को बारीकी से कट करके रखी थी, तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में ही है कड़ी लीव्स, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठे में। और कड़ी पत्ता वैसे भी बहुत ही गुणकारी होती है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे मिक्स कर ले और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा पराठे में। और अब हम आटे को मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ ऐसे ही। उसके बाद अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना पानी के ही इस आटे को गूँथेंगे। तो इस टाइम पे आप सबके दिमाग में ज़रूर एक बात आती होगी कि बिना पानी के कैसे आटा गूँथते हैं। तो मैं आप सबको बता दूँ कि जो हमने कद्दू को कद्दूकस करके रखी थी और अदरक को, उसमें हमने नमक मिक्स करके रखी थी। तो नमक डालने की वजह से ना इसमें पानी छोड़ दिया है। तो मैं आप सबको एक बार दिखा देती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पानी छोड़ी है इसमें। तो हम इसी से आटे को गूँथेंगे। अब हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी आटा गूँथने के लिए। इन सभी को पानी के साथ ही हम मिक्स करेंगे आटे में। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर लौकी के पराठे जब भी बना रहे हो ना, तो नमक को ऐड करके लौकी के साथ ज़रूर से रख दे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें पानी छूट जाए। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट आटे में लौकी को कस के डाल देंगे ना, तो आटा गूँथने के बाद एक गीली हो जाएगी, क्योंकि आटा तो हम नमक वगैरह डाल के ही गूँथेंगे।
तो आटा गूंथ के अगर जब आप रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद आटा जो है गीली हो जाएगी। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगर छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना पराठे को, तो पराठा पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। अगर जो लोग भी पहली बार इस पराठे को बना रहे होंगे ना, उनकी पराठा एकदम परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पे हमने आटे में बेसन को मिक्स किया है, तो इस वजह से हाथों में चिपकती है ये। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम ऊपर से डाल लेंगे और हाथों में जो आटा लगी है ना उसे छुड़ा लेंगे अच्छे से, और फिर ऊपर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से आटे को। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा सा आटे का डो बन गया है। तो अब हम इसे गोल कर लेंगे अच्छे से और ढक के इसे 10 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए आटा। जब आटा फूल जाती है अच्छे से, तो जब आप इसकी रोटी बनाएं या फिर पराठे बनाएं, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और अब आटे को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से फूल गई है आटा। तो एक बार और मिक्स कर लेंगे इसे और इसकी गोल गोल लोई बना लेंगे। जितने बड़े भी आपको पराठे बनाने हो ना, उस हिसाब से इसमें से आप गोला निकाल लें। और अगर हाथों में चिपके तो आप सूखा आटा लगा लें या फिर तेल लगा लें थोड़ा बहुत। और अब हम एक गोले को गोल कर लेंगे और यहाँ पे सूखा आटा डालेंगे चौकले पे। उसके बाद गोला को डालेंगे, आटे के गोले को। उसके बाद हाथों से ही हम इसे फैलाएंगे। हाथ में तेल या फिर सूखा आटा लगा के इसे पहले उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से फैलाएंगे। हमें इसे ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है, एकदम हल्के हाथों से बेलना है, और वो भी थोड़ा सा ही हमें इसे बेलना है। नहीं तो ये इसमें बेसन हमने डाली है, इस वजह से ये चिपकने लगेगी चौकले पे। तो पहले हम इसे हाथों से फैला लेंगे, उसके बाद हल्के हाथों से बेलने से बेल लेंगे। आपको जितना बड़ा भी पराठा बनाना हो ना, उस हिसाब से आप बेल लें, मतलब बड़ा या फिर छोटा। पर ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, और बच्चे बड़े सभी इस पराठे को खाना पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं ये परफेक्ट साइज़ है पराठे की। जब तक ये पराठा हम बेल रहे हैं, तब तक चूल्हे पे एक तवे को गर्म कर लेंगे हम। और अब गर्मा गर्म तवे पे पराठे को डाल लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है हमें, नहीं तो पराठा जल जाएगी। और एक साइड जब थोड़ा सा पक जाए पराठा, उसके बाद हम पलट लेंगे और दूसरी साइड भी पका लेंगे। जब दोनों साइड पक जाए हल्का सा, उसके बाद ऊपर से रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर पलट के इसे कलछी से पकाएंगे। और ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम धीमी ही रहे, नहीं तो पराठा जल जाएगी और अच्छी तरह से पकेगी नहीं अंदर तक। तो धीमी आंच पे हमें पराठे को सेकना है, ताकि बहुत ही अच्छा कलर आए पराठे में। जब हम धीमी आंच पे पराठे को सेकते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। और कलछी से दबाते हुए हमें इसे सेकना है, ताकि सभी जगह एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड पराठे में कलर आ गया है अच्छा। तो अब हम इस पराठे को निकाल लेंगे और ऐसे ही हम और भी सारे पराठे बनाएंगे। अगर आप चाहें तो एक साथ 2 पराठे भी सेक सकते हैं, 2 या फिर 3, मतलब 3 तक पराठे तो अच्छी तरह से सीख जाते हैं एक साथ में ही। तो पहले एक थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद एक और डाल ले पराठा इसमें। जब दोनों पराठे अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, मतलब आधा पक जाए, उसके बाद ऊपर से रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर कलछी से पलटते हुए दोनों को हम अच्छा कलर आने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पराठे में अच्छा सा कलर आ गया है। तो अगर आप एक साथ 2-3 पराठे ही बनाते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पराठे सीख जाते हैं अंदर तक और बहुत ही आसानी हो जाती है ऐसे पराठे बनाने में। तो आप सबने देखा फ्रेंड्स, लौकी से सुपर टेस्टी पराठा बन के तैयार है। तो आप इस पराठे को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे कि चटनी वगैरह या फिर चाय के साथ भी आप इस पराठे को खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये पराठा की रेसिपी आप सबको जरूर से पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ से प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। आपका प्यारा प्यारा सा कमेंट पढ़ के ना हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और हाँ, जो लोग हमारी हर वीडियो में लाइक और कमेंट करते हैं ना, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगली वीडियो में मैं क्या बनाऊँ, आप सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल पे जाए। तो अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय श्री राम दोस्तों।